राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सतगुरुदेव भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं बोलना चाहती हूँ, आज सतगुरुदेव भगवान का जन्मदिन है। लेकिन जन्मदिन तो 13 तारीख से मनाया जा रहा है, बड़े अच्छे रूप में। कभी कोई प्रोग्राम हो रहा है, कभी कोई बहुत अच्छा। लेकिन हम लोग गए तो नहीं, लेकिन मैंने उसमें देखा था, मोबाइल में देखा था, बड़े अच्छे धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज उनका पड़ाव है। आज 19 तारीख है। आज सतगुरुदेव भगवान ने दीक्षा प्राप्त की थी। लेकिन उनका जन्म का बर्थडे नहीं मनाया जाता है। उनका जैसे गुरु दीक्षा ले लेते हैं, उसका जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये काफ़ी दिनों से अच्छा खूब भव्य आयोजन चल रहा है। और लेकिन हमको अनुमति नहीं मिली, क्योंकि बोला तो था उन्होंने कि ये रजिस्ट्रेशन कराओ, ये फॉर्म फिल करो। लेकिन हमने तो नहीं किया, क्योंकि अभी हमारी उपस्थिति दीक्षा अभी नहीं हुई है पूरी। अभी तो 2 उपस्थित हुई हैं, उसके बाद राधा रानी कब कराती हैं, गुरुदेव कब देते हैं। लेकिन इतनी ही खुशी है, गुरुदेव ने हमको इस भंवर जाल से निकाला, अपने लायक समझा तो हमें उसमें से निकाला, कीचड़ में से फूल को निकाला। इतना ही है। जब होगी, जब होती रहेगी। लेकिन गुरुदेव भगवान को, उनके पद चिन्हों पे चलो। जैसे गुरुदेव ने कहा है कि ये सुबह उठना है, 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के फिर अपना जो नित्य जो भी काम होता है वो करो। उसके बाद मंगला आरती करो। मंगला आरती के बाद फिर वही जो अपनी वाणी जो होती है उनकी पूजा करो। और जैसे नियम गुरुदेव भगवान ने बताए हैं, वैसे ही गुरुदेव के नियम चल रहे हैं। वैसे ही राधा रानी कराती रहे और गुरुदेव जी की महिमा हो तो आगे भी चलती रहेगी। और कोशिश तो बहुत है, लेकिन विघ्न भी बहुत आते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो चीज़ कर ली तो होती गई। लेकिन कुछ दिन होती है अच्छी तरह, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आती है कुछ महीनों तक। लेकिन बीच में इतनी इतनी माया आती है, क्या बताएं, कि वो तो पूरा उथल पुथल कर देती है। कि वो परीक्षा होती है, देखो हम कर पाते कि नहीं कर पाते। लेकिन मेरा भी कुछ ऐसा ही चलता रहा। 3 महीने तक तो बहुत अच्छी सेवा चली। सब गुरुदेव की, राधा रानी की, मंगला से लेके सब। लेकिन अब भी चल रही है, चल तो हो रही है अभी भी। लेकिन बीच में इतना उथल पुथल किया, सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। लेकिन सब कुछ हो गया, लेकिन मैंने पूजा नहीं छोड़ी। सब सब सोए होते हैं, तब मैं उठ के अपनी पूजा करती हूँ। कोई विघ्न बाधा नहीं आती। जैसे सुबह मैं उठती हूँ 3 बजे, 3 बजे उठ जाती हूँ तो अपना उसी हिसाब से काम करती हूँ। सबके उठने का टाइम होता है, उससे मैं सब पूजा से अपनी पूर्ण हो जाती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बीच बीच में आती है, ये माया आती है। गुरुदेव भगवान भी बताते हैं कि सब कुछ सीधा सीधा नहीं चलता, कुछ कुछ टेढ़ा टेढ़ा भी चलता है। तो आई थी, लेकिन मैं हिली नहीं, हिली नहीं। जो मेरी पूजा जैसे चल रही थी वैसे ही करी। लेकिन थोड़ा सा इसमें ज़रूर टेंशन आई थी। लेकिन सब राधा रानी ने निकाल दिया, सब कुछ उनके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सतगुरुदेव भगवान इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, मैं उनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। उन्होंने मुझे बहुत पावर दी है सहने की, बोलने की। मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। आज भी मैं बोल रही हूँ, सब राधा रानी की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से। मुझे कुछ बोलना नहीं आता, और इसमें भी गलतियाँ होंगी। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे 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 सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ, भगवान को जितना मानो। गुरुदेव भगवान हमारे कलयुग की राधा है। सदगुरुदेव कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, वो कलयुग की राधा है। पूरी साक्षात राधा रानी है। उनके दर्शन करो, जिसको अब वो भाग्य जो दर्शन करे, उनके जो भी एकांत वार्तालाप है, जो भी होते हैं उनके दर्शन करो। परिक्रमा वहाँ पे होते हैं उनके। अब तो सुबरी कुंड में उनके दर्शन होने लगे हैं। बीच में वहाँ हम जाते थे पद यात्रा में, वहाँ पे होते थे। अब मैं 2 बार से वहाँ पे जा रही हूँ सुबरी कुंड में, वहाँ दर्शन होते हैं। अभी एकांत वार्तालाप का मौका नहीं मिला है। आगे राधा रानी कराएंगी, गुरुदेव भगवान कराएंगे। गुरुदेव भगवान का आज बहुत शुभ दिन है। काश हमारी भी दीक्षा हो जाएगी तो आगे वाली साल में, आने वाली साल में हम भी जाएंगे। राधा रानी समझेंगी तो, इस लायक समझेंगी तो गुरुदेव के पास हम भी जाएंगे। खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन अब जाना है हमको।
अब मेरी टिकट है 23 तारीख की। 23 तारीख को हमको जाना है। वैसे जहाँ हम 19 को रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ बुकिंग बहुत चल रही थी, व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो हमने फिर 23 तारीख को रखा है। देखो राधा रानी बुलाती हैं, कैसी सेवा का मौका देते हैं। अब तीसरी उपस्थिति है। प्रभु जाने, गुरुदेव महाराज जाने, राधा रानी जाने क्या होता है। सब अच्छा ही होगा। पहली उपस्थिति में हम गए थे तो हमसे कुछ ज़्यादा नहीं पूछा था। वो प्याज लहसुन के बारे में पूछा था और हमको एक कूपन दे दिया था। कूपन देकर उन पर उसमें डेट लिख दी थी कि आपको 2 महीने बाद आना है। और जो वो लगे रहते हैं गुरुदेव भगवान के नियम, तो उनकी हम फ़ोटो खींच के लाए थे। उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। दूसरी उपस्थिति गए तो उसमें तो सखी जो इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी हैं, उनकी इतनी प्यारी हैं। सखी जी ने इतना प्यार से पूछा था, क्या बताऊँ, बड़ा मीठा, बहुत प्यारा। उन्होंने सारा पूछा, हमने सारा बताया। तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत निकली होंगी उनके हिसाब से। जहाँ कुछ भी हो, गुरुदेव भगवान की कृपा से। तो उन्होंने हमको 3 महीने बाद बुलाया था। अब हम 3 महीने बाद जाएंगे। अब देखो क्या होता है। वैसे तो मैं सब कुछ करती हूँ। उन्होंने मुझे बताया था कि तीन तीन बार यमुनाष्टक पढ़ना है, तो मैं 4 बार यमुनाष्टक पढ़ रही हूँ। और और गुरुदेव भगवान की वीडियो में मैंने देखा था कि हर पूजा, सुबह शाम की पूजा के बाद, सब के बाद थोड़ा सा कीर्तन, नाम कीर्तन हो जाना चाहिए। तो मैं नाम कीर्तन भी करती हूँ। आधा आधा घंटा बड़ा अच्छा लगता है, नाम कीर्तन करती हूँ। और जैसे गुरुदेव भगवान ने हमको आज्ञा दी है, उस अनुसार हम चल रहे हैं। और फिर कुछ ना निकलेगी तो वो भी चलेगा। धीरे धीरे ही तो हम पकेंगे। और मैं एक बार और कहती हूँ, दीक्षा के पीछे ना भागो। जो वो बताएं उनको फॉलो करो, और बड़े प्यार से फॉलो करो। और धीरे धीरे राधा रानी इतना सहयोग करती हैं, इतना सहयोग करती हैं, सब कुछ होता जाता है। कोई दिक्कत नहीं होती है। गुरुदेव भगवान को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ नहीं चाहिए। बहुत भटक लिए हम इधर उधर, अब हम सही जगह पहुँचे हैं। सतगुरुदेव भगवान को हमें कोटि कोटि में से हमको निकाला है। फूल चुने हैं उन्होंने। हमारी तो ऐसी वो नहीं थी कि हम गुरुदेव के चरणों में जाएंगे। हमें तो कोई वो ही नहीं था, पता ही नहीं था। लेकिन गुरुदेव भगवान ने हमको खींचा है। उन्होंने खींचा है। उन्होंने बहुत कुछ दिया है गुरुदेव भगवान ने। गुरुदेव भगवान ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखें, जो हमको इस काबिल समझा उन्होंने। अब मैं क्या बताऊँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ गुरुदेव भगवान के बारे में, आगे भी बताऊँगी। अब देखो आगे क्या होता है, मैं आपको उसके बारे में ही बताऊँगी। और जैसे गुरुदेव ने कहा है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हम उसी पर चल रहे हैं। हमने बाहर का भी छोड़ रखा है। बिल्कुल कुछ नहीं खाते, सिर्फ अपना घर का भोजन। जाते हैं वृंदावन तो अपना घर का ही ले जाते हैं। 2 दिन रुके हैं, 3 दिन रुके हैं, नहीं तो फल फ्रूट अपना ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे भी तो हम लोग व्रत रखते हैं घर में, कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव भगवान के। उनके परिकर है ना, परिकर इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, इतनी सेवा अच्छी देते हैं। उनसे बस पूछने की इतना प्यार से समझाते हैं। इतना प्यार तो कहीं भी नहीं है। कहीं भी तुम जाओ, मंदिर में भी जाओ, कहीं भी जाओ, कोई कुछ तेज़ बोलता है, कोई चिल्ला के पढ़ता है, कोई कुछ, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। इतना प्यार से बोलते हैं, इतना मीठा कि मैं क्या बताऊँ। मुझे तो सब कुछ मिल गया वहाँ जाके। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। बस महाराज जी मेरे को बस इतनी कृपा रहे कि शक्ति दें थोड़ी सी, और राधा रानी मुझे अपने उस मार्ग पे चलाती रहें। बस थोड़ी सी शक्ति देती रहें, और इस लायक बनाए, मुझे और अच्छा बनाए, और मैं और अच्छा कर सकूँ, और को देख देख, क्योंकि अपने आप में कमी दिखती नहीं है। जब वहाँ जाते हैं तो अपनी कमियाँ दिखती हैं। फिर हम फॉलो करते हैं उसको देख देख के कि ऐसे करना है, वैसे करना है, तो भी गलतियाँ हो जाती हैं। हम इतने वो तो नहीं है कि हम गलती ना हो। लेकिन राधा रानी बहुत सपोर्ट करती हैं, गुरुदेव भगवान बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप भी आइए, गुरुदेव भगवान के दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।